जी, तो लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो एलाइज़ा प्रोग्राम जो एप्लीकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस की बात की थी शुरू में। और जब हमने डिस्कशन को एंड किया था तो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि वो क्या बैकएंड लॉजिक होगी जिसके मुताबिक एलाइज़ा प्रोग्राम जो है वो एक आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। तो हमने डिस्कस ये किया था कि बेसिकली बैकएंड पे हमारे पास रूल्स होते हैं जिनको हम एलाइज़ा रूल्स कहेंगे। एक रूल जो है, एक कंप्लीट रूल जो है वो पैटर्न और रिस्पॉन्सेस पे बेस कर रहा होगा। इसको मैं पैटर्न कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये पैटर्न है और ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सेज हैं, और जितनी अच्छी या जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगी उतना हमारा सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो दो जो है वो रूल्स हमने बना लिए थे और हमने बात ये की थी कि जो रूल होगा उसमें जो पैटर्न होगा, पैटर्न में आने वाली जो टर्म्स हैं या जो टोकन्स हैं, उन टोकन्स या टर्म्स का इनपुट में होना ज़रूरी है। तब जाके हम ये कहते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जैसे इस वाली एग्जांपल में हमने कहा था कि अगर कभी भी यूज़र इनपुट में माय नेम इज़ ये 3 टोकन आएंगे तो इसका मतलब है कि ये रूल जो है उसके अगेंस्ट चलना चाहिए। सो इस वाली एग्जांपल के लिए भी यही रूल चला था, क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, माय नेम इज़ का टोकन था। दूसरी वाली इनपुट के लिए भी यही चला था, उसकी वजह ये थी कि उसमें भी माय नेम इज़ था, तो इसके लिए भी यही रूल चला। और जो तीसरी वाली इनपुट है उसमें भी माय नेम इज़ था, तो उसके लिए भी हमारा यही रूल चला। तो इन तीनों के लिए सेम रूल एग्जीक्यूट हुआ। फ़र्क क्या है कि पहले दो जो हैं उनकी रिस्पॉन्सेस, पहली दो जो इनपुट्स हैं उसकी रिस्पॉन्स ये वाली रिस्पॉन्स है, इसकी भी यही वाली रिस्पॉन्स है। बट जो नेक्स्ट कॉल है हाई माय नेम इज़ अनवर अली, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो ये वाली है। ठीक हो गया। तो ये लास्ट क्लास में जो है वो हमने डिस्कस किया था। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर, यस। आप कह रहे हैं कि रूल के अगेंस्ट जितने रिस्पॉन्सेज होंगे उतना एफिशिएंट होगा सिस्टम। तो क्या एक रूल के अगेंस्ट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज कह रहे हैं? जी, एक रूल या एक पैटर्न के अगेंस्ट, एक सिंगल रूल का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अगेंस्ट अभी फ़िलहाल इन पहले रूल में अगर आप देखें तो दो रिस्पॉन्सेज हैं। तो दो रिस्पॉन्सेज का नुकसान ये होगा, कम है ना दो, दो का नुकसान ये होगा कि अगर यूज़र कहता है एक दफ़ा हाय माय नेम इज़ अली, तो मे बी कि हम रैंडमली पिक करें तो हाउ आर यू वाली रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन चूँकि रैंडम एक फंक्शन है जो इन रिस्पॉन्सेज में से कोई एक रिस्पॉन्स आपको पिक करके देगा, तो टोटल चॉइसेस अगर दो होंगी तो रिपीटिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स बढ़ जाएगी ना, बजाय इसके कि अगर 6 रिस्पॉन्सेज हों तो उसमें से रैंडमली पिक करें तो रिपीटिशन के चांसेस कम होंगे जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगी। क्लियर? ओके। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो है वो देख लिया था कि एलाइज़ा फंक्शन जो है उसकी लॉजिक क्या है। तो आई होप सो कि सबको लॉजिक समझ आ गई है कि हमारे पास बैकएंड पे एलाइज़ा रूल्स हैं। एक रूल जो है वो दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। पहली चीज़ जो है वो पैटर्न है, दूसरी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इस तरह के बहुत सारे रूल्स की एक डेटाबेस टाइप जो है वो स्ट्रक्चर ले लेना है। मतलब डेटाबेस टाइप इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब एक रूल्स की लिस्ट हम बना लेंगे, बहुत सारे रूल्स होंगे उसमें। और हम क्या करेंगे कि एक्चुअली उन रूल्स में से देखेंगे कि वन बाय वन देखेंगे कि हमारी यूज़र इनपुट के अगेंस्ट कौन सा वाला रूल जो है वो मैच करता है। क्लियर होगी बात?
यस सर। ओके, तो ये बैकएंड लॉजिक है। अब इस लॉजिक को अचीव करने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, एलाइजा सिस्टम का कंप्लीट कोड होगी हमारे पास, और उस कोड में जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल। पैटर्न मैचिंग का जो मॉड्यूल है वो हम नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है स्टूडेंट के नाम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, सो पैटर्न मैचिंग का जो मॉड्यूल है वो कैसे काम करेगा कि अब हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल पैटर्न मैचर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उस पैटर्न मैचर का काम ये होगा कि हम एक फिक्स्ड पैटर्न उसको देंगे। हम क्या करेंगे, हम उसको एक फिक्स पैटर्न देंगे और एक फिक्स इनपुट देंगे। फिक्स का मतलब है एक सिंगल ही पैटर्न और सिंगल ही इनपुट हम उसको देंगे, और हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या ये पैटर्न इस इनपुट के लिए जो है वो फिजिबल पैटर्न है, यानी कि मैचिंग इसके लिए होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये जो मैंने बात की है इसको यूँ देखें कि जैसे लेट सपोज ये यूज़र इनपुट थी हेलो माय नेम इज़ अली, और अगर पैटर्न था क्वेश्चन मार्क ए माय नेम इज़ क्वेश्चन मार्क एन, तो इस केस में ये पैटर्न मैचर का जो फंक्शन है हम ये चाह रहे हैं कि ये पैटर्न मैचर का फंक्शन क्या करे, हमें एक बाइंडिंग रिटर्न करे। बाइंडिंग से मुराद ये है कि जो जो हमारे पास लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ये वाले जो जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट अगर कुछ बाइंडिंग होती है और अगर पैटर्न मैच होता है तो हमारे पास एक बाइंडिंग आ जाए। तो जैसे इस केस में देखें कि ए किसके साथ बाइंड हुआ, हेलो के साथ। क्यों? क्योंकि माय नेम इज़ का टोकन जो है या पैटर्न जो है वो पैटर्न के अंदर भी था और इनपुट के अंदर भी था। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी माय से पहले वो ए के साथ बाइंड होगी, और जो एन के साथ वैल्यू थी वो अली थी और वो इधर अली के साथ जो है वो बाइंड होगी। सो एक डिफरेंस देखें, प्रीवियसली हमने जो कंप्लीट सिस्टम की बात की थी तो उसमें क्या था, हमारे पास जो वेरिएबल था वो क्वेश्चन मार्क स्टेरिक के साथ था। वेरिएबल किसके साथ था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क स्टेरिक के साथ। बट अभी ये जो फर्स्ट वेरिएंट ऑफ पैटर्न मैचिंग हम लिख रहे हैं, फर्स्ट वेरिएंट ऑफ पैटर्न मैचेस जो हम लिख रहे हैं, इस फर्स्ट वेरिएंट में हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम वर्ड टू वर्ड मैचिंग करेंगे, यानी कि हम सेगमेंट्स को मैच नहीं करेंगे बल्कि सिंगल सिंगल वर्ड को मैच करेंगे। सेगमेंट मैचिंग से क्या मुराद था कि जैसे प्रीवियस वाली एग्जांपल में हमारे पास क्या था कि अली अहमद ख़ान, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ थी, उसको मैं सेगमेंट कह रहा हूँ, तो उसकी जगह हमने सेगमेंट वेरिएबल जो कि स्टैरिक के साथ था उसको इंट्रोड्यूस किया था। और जब एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उनकी मैचिंग करना डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल टोकन सिंगल वर्ड। तो हम पैटर्न मैचिंग का जो पहला मॉड्यूल लिख रहे हैं उसमें हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेरिएबल्स, उनको हम कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ होंगे वो, लाइक क्वेश्चन मार्क ए एंड क्वेश्चन मार्क एन, और इनको हम कहेंगे कि ये लॉजिकल वेरिएबल हैं, और इनकी डेफिनेशन ये है कि ये बाइंड होंगे विद एग्जैक्टली वन वैल्यू, विद एग्जैक्टली वन वैल्यू। ये कौन है यार, ज्वाइन की रिक्वेस्ट दे रहे हैं? अब्दुल वहाब। तो मैं अगर इसको समराइज़ करूं तो हमने अब चूँकि पैटर्न मैचर को जो मॉड्यूल जो है ना उसको हम सिंपल बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपल वाले केस में हम क्या कह रहे हैं कि हम कंप्लीट नेम्स के बजाय हम सिंगल सिंगल नेम पास करेंगे, यानी वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे। यानी जो वेरिएबल ए है ये एक लॉजिकल वेरिएबल है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा होगा और उसके बाद कोई लेटर होगा, यानी ए बी सी कोई लेटर होगा, और वो एक सिंगल वैल्यू के साथ बाइंड हो सकता है। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि एक सिंगल टोकन के साथ, पहले की तरह अली अहमद ख़ान या माय नेम इज़ अली अहमद मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ बाइंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी फर्स्ट वेरिएंट ऑफ मैचर लिख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इसको ज़रा मज़ीद सिंपल रखें ताकि एक एक वर्ड
को हम क्या कर सकें, मैच कर सकें। आगे चल के हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंप्लीट सिस्टम होगा उसमें हम सेगमेंट वेरिएबल को यूज़ किया करेंगे, और वो क्वेश्चन मार्क स्टैटिक से ही शुरू होगा और वो ज़ीरो और मोर वैल्यूज़ से बाइंड होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक्स और वाई था, क्वेश्चन मार्क स्टैटिक एक्स और क्वेश्चन मार्क स्टैटिक वाई था। तो एक्स बाइंड हुआ था उसके साथ हेलो के साथ, और वाई बाइंड हुआ था अली अहमद के साथ। यहाँ तक बात समझ आई जी? कोई क्वेश्चन समझ आ गई बात यहाँ तक? सैयद हसनैन अख्तर, आप हैं क्लास में? हसनैन अख्तर, आपकी अटेंडेंस जो है वो अब ऐसे ही हुआ करेगी, रैंडमली कॉल होगा, अगर आप बोलेंगे तो अटेंडेंस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस। सर ये जिस तरह हम लोग एआई मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह क्लाउड है या चैट जीपीटी है, तो ये हमसे हमारे नेम्स पहले पूछते हैं। तो जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपना नेम दूंगी, कोई और यूज़ कर रहा है तो वो अपना नेम देगा। तो इस तरीके से वो अपने मॉड्यूल्स में इसी तरह जाके उसको वो फिर सेव कर लेते हैं और फिर वो उसको आगे फिर यूज़ करते हैं। मतलब लॉजिकल वेरिएबल्स उनके क्योंकि होता तो एक ही है ना, तो वो उसके अंदर पे जाके उसको सेव कर लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। आप मेरे ख्याल से ना ये जो वेरिएबल्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इनको जो आजकल जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के जो एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी लाइक, उसके साथ शायद आप कंपेयर कर रही हैं ना। तो पहली बात यह है कि इसका उससे कंपैरिजन उस तरह से बनता नहीं है। ये जो वेरिएबल्स हैं ना यहाँ पे, इन वेरिएबल्स का कतन ये मतलब नहीं है कि यूज़र जब भी अपना नाम बताएगा तो उसके लिए ये वेरिएबल यूज़ होंगे। ये वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं फॉर सेगमेंट मैचिंग एंड फॉर लॉजिकल वेरिएबल मैचिंग। और सेगमेंट मैचिंग या लॉजिकल वेरिएबल मैचिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि यूज़र की कोई भी टर्म, वो नाम भी हो सकता है, वो कोई हेल्प, लाइक, फाइंड, समथिंग, कुछ भी ऐसी टर्म हो सकती है जो इन वेरिएबल्स में आके सेव हुआ करेगी। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, जिस बारे में बात हो रही होगी, वो नाम होगा, वो कोई जगह होगी, ठीक है। वो इस तरह की कोई भी जो है वो डिस्कशन जो होगी उसको हम वेरिएबल्स में सेव करेंगे ताकि रिस्पांस में हम उसी को जवाब में बात का रिप्लाई कर सकें। इसका कतन मतलब एन का यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो जैसे चैट जीपीटी हमारा नेम लेता है तो यहाँ पे एन या ए का मतलब है कि वो नेम्स वगैरह स्टोर करेंगे, नो। ओके सर। ओके, तो मैं सर जी अली बोले। सर ये हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क स्टैटिक और ये जो वेरिएबल है, इसमें तो हम एक्चुअल इनपुट लेते हैं ना, जिस मतलब मेरा नाम है जैसे अली हसन, तो अब हम यूजर से इनपुट इसी वेरिएबल में लेंगे और हम खुद इस वेरिएबल का यूज करके लॉजिकल वेरिएबल में एक एक वर्ड पास। आप लोग इसको नेम के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर इस वेरिएबल में जो भी वर्ड है, नेम है या कुछ भी है, कोई पैटर्न है, तो हम यूजर से इनपुट इसी में लेंगे ना, और हम खुद एक लॉजिकल वेरिएबल बनाएंगे। इनपुट नहीं लेंगे हम, यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे हम, यूज़र की इनपुट को वेरीफाई करेंगे कि वो हमारे किस वाले रूल के साथ मैच होती है, और ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे होंगे, या ऐसी टोकन्स, ऐसी वैल्यूज़ जो कि एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही होंगी, उनको हम वेरिएबल्स में रख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब एक यूज़र कह रहा है हेलो माय नेम इज़ अली, तो मुझे रिस्पांस में हाउ आर यू अली कहना है, तो वो अली कहाँ पे पड़ा होगा, एन में पड़ा होगा। अगर यूज़र कहता है आई लाइक एप्पल्स, ठीक है, तो वो जो एप्पल्स हैं
मुझे रिस्पॉन्स में वापस उसको एप्पल ही कह के बोलना है ना कि वाई यू लाइक एप्पल सपोज, तो वो एप्पल कैसे मैं उसको रिस्पॉन्स में वापस बता सकता हूँ? मुझे उसको कहीं किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो ये सेविंग मैकेनिज़्म है वेरिएबल्स का, ताकि कॉन्टेक्स्ट जब स्विच हो तो हम उसमें उसको यूटिलाइज करें वापस। मैं ये कह रहा था कि जो उसने लिखा है ना आई लाइक एप्पल्स, वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क, स्टैटिक और ए इस वेरिएबल में सेव हुआ है, वो एक बड़ी स्टेटमेंट। बड़ी स्टेटमेंट क्यों यार? टोकन मैच कर रहे हैं ना हम, वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हैं। लाइक लाइक के साथ मैच होगा, आई आई के साथ मैच होगा। एप्पल के अगेंस्ट अगर एप्पल नहीं है तो वो वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। आप लोग अभी ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई, आप जो है ना वो रीजनिंग उसके बाद वाली कर रहे हैं। थोड़ा कंप्लीट करने दें, आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्कशन को कंटिन्यू करने दें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो पूछ लीजिएगा। आप रीज़न समझें कि ये हम पैटर्न मैचिंग क्यों कर रहे हैं। मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि रीजनिंग इसकी वजह क्या है। देखें एक्चुअल सिस्टम पे आ जाएं वापस। एक्चुअल सिस्टम ये था ना, ऐसे ही है। इस एक्चुअल सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे वो क्यों बनाए थे? बड़ा आसान है, सामने नज़र आ रहा है, बताया भी है पिछली क्लास में। क्यों बनाया ये वेरिएबल क्यों बनाया ये? जी बताएं क्यों बनाया? यस सर। ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? रिस्पॉन्सेज में वेरिएबल्स हमने क्यों रखे हुए हैं? पैटर्न के अंदर वेरिएबल क्यों रखे थे? कट रही आवाज़, बोलें दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि यूजर हमें जो मतलब इनपुट देगा, हम उसकी बेस पे रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो वो फिर एक वेरिएबल इसलिए बनाया। अगर ये वेरिएबल यहाँ y ना होता, ये वाला y, ये अगर मैं यहाँ पे ये वेरिएबल y ना रखता तो मैं कभी भी यूज़र को रिस्पॉन्स में उसके नाम को प्रिंट नहीं करा सकता। ऐसा है या नहीं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स क्या सेव कर सकता हूँ? हाउ आर यू। इनपुट में यूज़र कहता है मेरा नाम अली अहमद है, इनपुट में यूज़र कहता है मेरा नाम काशिफ है, इनपुट में यूज़र कहता है मेरा नाम अहमद है। तो मैं रिस्पॉन्स में जब तक उसके नाम को कहीं स्टोर नहीं करूँगा, मैं तब तक रिस्पॉन्स में उसको वापस मुखातब नहीं कर सकता। ये तो नेम हो गया। बोलें सर, ये बात मुझे मतलब क्लियर है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि जो स्टैटिक के साथ वेरिएबल लिखा है और सिंपल वेरिएबल, इन दोनों में मतलब इन दोनों में डिफरेंस है ना, मैं आगे बताऊंगा ना, होल्ड करें। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट समझें कि वाई वेरिएबल्स इन रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्स में वेरिएबल अगर नहीं होगा, कभी भी मैं ये नहीं कह सकता हाउ कैन आई हेल्प यू, और उसके बाद मुझे उसका नाम कैसे पता चलेगा? कहीं सेव किया होगा तभी पता चलेगा। फिर यूज़र कहता है आई नीड, अब वो आई नीड के बाद अगर कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, वो मुझे कहता है मुझे रेस्ट चाहिए, ठीक है, वो मुझे कहता है आई नीड मनी, तो रन टाइम पे नीड के बाद वो क्या लिखेगा ये तो मुझे पहले से नहीं पता ना। तो मैं उसका रिस्पॉन्स ये तो नहीं बना सकता फिक्स करके कि व्हाट वुड इट मीन इफ़ यू गॉट मनी। मनी के लिए अलग बनाओ, रेस्ट के लिए अलग बनाओ, हेल्प के लिए अलग बनाओ। समझ आ रही है बात? इसलिए यूज़र का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो हेल्प है, रेस्ट है, मनी है, जो भी है उसको वेरिएबल में सेव कर लो, ताकि रिस्पॉन्स में उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हम बड़ी आसानी से यूज़र की कही हुई बात को एम्फसाइज करके रिस्पॉन्स में जनरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये समझें। क्लियर है ये? सर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। तो अच्छा, मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा था वो मुझे अभी समझ आ गया है। मैं आंसर करता हूँ आपकी बात का। अब ये है कि हमारी एक्चुअल इनपुट में यूज़र शायद लिखे हेलो माय नेम इज़ अली, एक यूज़र शायद यूँ लिखे, दूसरा यूज़र जो है वो आके कहता है जी मेरा नाम सिर्फ अली नहीं है, मेरा नाम है अली अहमद ख़ान, ठीक है। तीसरा यूज़र आके कहता है मेरा नाम है हेलो माय नेम इज़ सैयद अली अहमद ख़ान फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये अली अहमद, अली, सैयद अहमद, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो बहुत सारी वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए सेगमेंट वेरिएबल हम बनाएंगे जो कि स्टैटिक के साथ हैंडल होंगे।
जो कि 0 और मोर वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। सेगमेंट वेरिएबल वो होगा जो क्वेश्चन मार्क स्टेरिक के साथ शुरू होगा और वो इस काबिल होगा कि वो 0 वैल्यू के साथ भी बाइंडिंग कर सकता है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी, 10 के साथ, 0 और मोर। लेकिन जो मल्टीपल टोकन्स के साथ मैचिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। अब यहाँ तो आपको सिर्फ नेम नज़र आ रहे हैं ना, आप सिर्फ नेम के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है, लेट्स सपोज यूज़र कहता है कि हेलो माय नेम इज़ अली एंड माय ब्रदर नेम इज़ मोहम्मद ख़ान, ठीक है, एंड माय ब्रदर नेम इज़ मोहम्मद ख़ान। अब इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मोहम्मद ख़ान के लिए, ब्रदर के लिए। समझ आ रही है बात? तो हम आगे चलेंगे, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है। फ़िलहाल डिफरेंस ये है कि मैं सिंगल वर्ड को मैच करूँगा अपने पैटर्न मैचर को आसान बनाने के लिए। सेगमेंट वेरिएबल्स को मैं अगली आइट्रेशन में यूज़ करूँगा क्योंकि सेगमेंट मैचिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने सिर्फ लॉजिकल वेरिएबल बनाने। लॉजिकल वेरिएबल वो होंगे जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होंगे और उनकी डेफिनेशन ये होगी कि कैन बाइंड या कैन बाउंड विद एग्जैक्टली 1 वैल्यू। वो एग्जैक्टली 1 वैल्यू से मैच होंगे। अगर यूज़र ने कहा कि हेलो माय नेम इज़ अली तो ये वाला पैटर्न इसके लिए मैच होगा। लेकिन अगर यूज़र ने कह दिया हेलो माय नेम इज़ अली अहमद ख़ान तो फिर ये अली तो एन से मैच होगा लेकिन अहमद ख़ान यहाँ पे मैच नहीं होगा, तो मैचिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सिंपल बनाने के लिए हम सिंपल पैटर्न मैचर फर्स्ट मॉड्यूल विद लॉजिकल वेरिएबल डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। बाकियों को मानूर, यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम करना क्या चाह रहे हैं ये समझें। अब वो जो ओवरऑल डिस्कशन थी ना, वो हमारा गोल है, जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि यूज़र इनपुट देगा, बैकएंड पे पैटर्न मैच होगा, रिस्पॉन्सेज में से जाके रैंडमली एक रिस्पॉन्स को उठाया जाएगा और उसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल्स आ रहे होंगे उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया जाएगा और फिर हमारा एक रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, तैयार होगा। वो तो एक ब्रॉडर पिक्चर है ना। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हमने कहा कि हम एक सिंपल पैटर्न मैचर बनाएंगे जिसको हम क्या देंगे, एक इनपुट देंगे, ये इनपुट होगी, जिसको हम एक पैटर्न देंगे। पैटर्न याद रखें, पूरा रूल नहीं पास कर रहा, सिर्फ उसका पैटर्न पार्ट निकाल के उसको पास कर रहा हूँ। और पैटर्न को भी आसान बना दिया, सिर्फ लॉजिकल वेरिएबल होंगे उसमें, ओनली लॉजिकल वेरिएबल्स। और लॉजिकल वेरिएबल क्या होगा कि सिंगल वर्ड के साथ मैचिंग करेगा। सो यहाँ देखें, अब इस केस में क्या होना चाहिए, शुरू में हमारे पास पैटर्न जो है, पैटर्न को देखेंगे सबसे पहले। पैटर्न में शुरू में आ रहा है लॉजिकल वेरिएबल। लॉजिकल वेरिएबल उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इनपुट में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो उसका मतलब है ए बाइंड हो गया हेलो के साथ। फिर मेरे पैटर्न में एक टोकन आ रहा है, मतलब वर्ड आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्ड है वो माय है, दोनों मैच हो रहे हैं, मैचिंग हो रही है। नेक्स्ट नेम है पैटर्न के अंदर, इनपुट में भी नेम है, मैचिंग हो रही है। पैटर्न में इज़ है, इनपुट में भी इज़ है, मैचिंग हो रही है। पैटर्न में लॉजिकल वेरिएबल आ गया, मींस इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो इसके साथ क्या कर दो, बाइंड कर दो। पैटर्न के वर्ड्स और इनपुट के वर्ड्स दोनों टोटल सेम थे, मैचिंग सारे के सारे इन वर्ड्स की मैचिंग होगी आपस में। सो ओवरऑल हमारे इस पैटर्न मैचर मॉड्यूल फंक्शन ने हमें बाइंडिंग्स रिटर्न कर दी। वो बाइंडिंग्स क्या थी? वो बाइंडिंग थी कि ए को बाइंड कर दो टोकन हेलो के साथ और एन को बाइंड कर दो टोकन अली के साथ। और इनको लिस्ट के अंदर इसलिए रख रहे हैं कि आगे चल के हम एक से ज़्यादा टोकन्स को भी मैच करेंगे, तो उनको हम लिस्ट में पहले से ही रख रहे हैं ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। समझ आई? यस सर, आ गया। ओके, अब हमारा जो गोल है वो ये है कि हम पैटर्न मैचिंग का फंक्शन लिखें, उसको एक पैटर्न और इनपुट दें, और वो अगर बाइंडिंग होती है तो हमें इस तरह की एक आउटपुट जनरेट करके दें। सो ये करने के लिए हमें 4 फंक्शन या 2-3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल। पहला फंक्शन हम जो बनाएंगे वो होगा इज़ वेरिएबल। दूसरा होगा मैच वेरिएबल।
तीसरा होगा कंटेंस टोकन और चौथा होगा मैच पैटर्न। तो ये 4 फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे, 1 बाय 1 बनाते हैं हम और इनका मकसद देखते हैं क्या करेंगे। आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए और आपको चीज़ें नोट करनी है साथ साथ, तब जाके समझ आएगी। ठीक है, फोकस है? यस सर है। यस सर है रजिस्टर पास। ओके, सो अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो मुझे सबसे पहले पैटर्न के अंदर क्वेश्चन मार्क x, क्वेश्चन मार्क a, क्वेश्चन मार्क b, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है ना कि किस वेरिएबल के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये काम करेगा हमारा ये वाला फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन ये काम करेगा? इज वेरिएबल। इसने चेक करना है कि जो पैटर्न है, पैटर्न में जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू है वो वेरिएबल है या नहीं। और कैसे चेक करेगा? उसके शुरू में देखेगा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, इस तरह की इसकी कंडीशंस। जब हमें पता चल गया कि भाई ये एक सेगमेंट वेरिएबल है, सॉरी लॉजिकल वेरिएबल है, लाइक अगर ये क्वेश्चन मार्क x है तो उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं? बाइंड करते हैं ना। जैसे क्वेश्चन मार्क x को बाइंड करना है किसके साथ? सपोज हेलो के साथ। ठीक है, तो ये बाइंडिंग कौन करेगा? ये बाइंडिंग वाला काम हमारा ये फंक्शन करेगा, मैच वेरिएबल। ठीक है, कंटेंस टोकन क्या करेगा? कंटेंस टोकन को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या करेगा। और मैच पैटर्न हमारा क्या है? मेन फंक्शन। मैच पैटर्न मेन फंक्शन है। इस फंक्शन को हम पैटर्न और इनपुट देंगे, ये चेक करेगा कि पैटर्न में वेरिएबल है, अगर है तो मैच वेरिएबल क्या करेगा? उसकी मैचिंग कर देगा। तो 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज वेरिएबल। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे इज वेरिएबल बना लिया, राइट साइड पे उसकी कॉल देखें। फंक्शन डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ, कॉल देखें ताकि आपको बात समझ आए। इस वेरिएबल फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक, किस पे कॉल किया जी? क्वेश्चन मार्क a के साथ कॉल किया। इस फंक्शन का क्या काम है? इस फंक्शन का काम है कि ये देखना कि जो इसको आर्ग्यूमेंट मिली है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ देखें, ये जो a है ये यहाँ जाएगा पैटर्न की जगह, और रिटर्न की कमांड वेट कर रही है। सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि जो टाइप है पैटर्न की, क्या वो एक स्ट्रिंग है? सो आंसर इज यस, जो आर्गुमेंट में पैटर्न आ रहा है वो एक स्ट्रिंग है। दूसरी कंडीशन, जो पैटर्न स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स नंबर 0, पैटर्न जो कि एक स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स नंबर 0, उसकी इंडेक्स नंबर 0 ये है क्वेश्चन मार्क, ये 0 इंडेक्स है ना, और ये उसकी 1 इंडेक्स है। तो ये देखो कि क्या पैटर्न का 0 एक क्वेश्चन मार्क है? सो आंसर इज यस। क्या लेंथ ऑफ पैटर्न जो है वो ग्रेटर देन 1 है? तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि कम से कम उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन मार्क आएगा और उसके बाद लेटर आएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कम से कम ग्रेटर देन 1 है, यस। पैटर्न की इंडेक्स नंबर 1 शुड नॉट इक्वल टू स्टैटिक। तो इंडेक्स नंबर 1 जो है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे केस में स्टैटिक नहीं है। ये सेगमेंट वेरिएबल की कंडीशन है। असल में आगे चल के हम नॉट को ख़त्म कर देंगे और हम कहेंगे कि पैटर्न का 1 जो है वो एक सेगमेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, एंड देन पैटर्न ऑफ 1 इन लेटर्स, और लेटर्स हमने ये ऊपर बना दिए। और इन फंक्शन क्या करेगा? पैटर्न ऑफ 1 जो कि हमारे केस में a है उसको चेक करेगा कि इस लेटर्स की लिस्ट में a है, तो आंसर है यस। सो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। एंड स्पेस नॉट इन पैटर्न, मतलब इस पैटर्न में स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो ओवरऑल इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ गई? ट्रू आ गई। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सेकंड कॉल देखें। सेकंड कॉल है क्वेश्चन मार्क इज वेरिएबल अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क a। तो क्वेश्चन मार्क a के अगेंस्ट जो है इज वेरिएबल ट्रू होगा या फॉल्स होगा इस केस में? सर ट्रू होगा, स्ट्रिंग है। सर ट्रू होगा। यस, ट्रू होगा।
क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। पाइथन में सिंगल कोट डबल कोट दोनों क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। थर्ड कॉल इज वेरिएबल क्वेश्चन मार्क ABC। सर फॉल्स। ट्रू है क्योंकि बोलें सर, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए। ये मेंशन है कि 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो लेटर्स के जो यहाँ पे लिखा है उसके अंदर में से होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क के आगे। सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो ये होगा। यस, सारी कंडीशन मीट हो रही हैं। लेंथ की जो कंडीशन लगी हुई है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि कम से कम उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। तो उसकी लेंथ 2 है, 2 से ज़्यादा होती है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ज़्यादा लेंथ के केस में वो ये वाली है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इस इनपुट में स्पेस नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला लेटर है वो A है, लेटर्स में से है, और स्पेस इसमें नहीं है। उसके बाद जितने मर्जी लेटर्स आए हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो ओवरऑल इस केस में भी क्या आएगा? ट्रू। नो कहा था किसने? मानूर ने कहा था। मानूर समझ आ गई? यस सर, अब समझ आ गई। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो क्वेश्चन मार्क है और ए है, ये दोनों एक ही लेटर बनेंगे या दो बनेंगे? अलग अलग, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग वो एरे ऑफ कैरेक्टर होती है बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चन मार्क ए है, एक्चुअली इसको अगर देखा जाए एरे ऑफ कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बेसिकली यूँ बनता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, तो ये अलग अलग लेटर्स हैं। ओके सर। नेक्स्ट बताएं, इज वेरिएबल क्वेश्चन मार्क फू, इस केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा, गुड। नेक्स्ट, ट्रू। इज वेरिएबल फू विदाउट क्वेश्चन मार्क? फॉल्स। फॉल्स सर। फॉल्स, गुड। फॉल्स। तो ये हमारा जो है वो कोड के हिसाब से जो हमने 4 फंक्शंस गए थे उनमें से हमने पहला फंक्शन बना लिया, और पहला फंक्शन था इज वेरिएबल। मकसद समझ आ गया? इसको एक स्ट्रिंग मिलेगी, और अगर वो स्ट्रिंग क्या हो, क्वेश्चन मार्क से शुरू होती हो, और क्वेश्चन मार्क के फ़ौरन बाद ए से लेके जी तक का कोई लेटर हो, और उसमें स्पेस ना हो, तो फिर ये क्या होता है? इज वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमने क्यों किया, ये फंक्शन हमने क्यों बनाया? कोई बता सकते हैं क्यों बनाया? ये लॉजिकल वेरिएबल जो था हमारे पास सर, इसमें वो हमारे पास एक वर्ड होगा ना, फिर हमने स्टेप 2 में जाके उसको पैटर्न मैच करना है, तो पहले वैल्यू इसमें सेव करवानी। यस, देखें हमें पैटर्न में अगर देखना है कि शुरू में अगर जैसे ये एग्जांपल थी, शुरू में अगर वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब ब्लाइंडली उसके अगेंस्ट इनपुट में जाओ, जो भी पहली वैल्यू है उसको इसके साथ क्या कर लो? मैच कर लो। तो अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ ये फाइंड आउट किया है कि पैटर्न में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। अब वेरिएबल को इस हेलो के साथ बाइंड करके ये चीज़ बनानी है। ये हेलो ए डॉट हेलो डिक्शनरी बन रही है ना, तो ये चीज़ हमने बनानी है। तो ये चीज़ बनाने के लिए ये दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे, दैट इज़ मैच वेरिएबल। क्या मकसद होगा इसका? सर एक चीज़ नहीं समझ आई। मैचिंग करेगा। जो बता रहा हूँ अली, उतना समझ आ गया? मैच वेरिएबल वाली बात समझ आ गई? यस सर, यस। अब पूछें क्या क्वेश्चन? सर ये हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क ए या ABC जो भी है, इसमें हमारे पास ये लॉजिकल वेरिएबल है, इसके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो सर ये खुद एक स्ट्रिंग है, इसके पास वैल्यू कैसे होगी? यार वो तो हमने मैचिंग करनी है ना, कैसे होगी वो आगे कोड में बताता हूँ ना, अभी जस्ट लॉजिक समझें कि मकसद क्या है उस वेरिएबल का। मैचिंग अभी हम करते हैं। ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि इस वेरिएबल का काम है आइडेंटिफाई करना कि वेरिएबल है या नहीं है। और याद रखें आप सब लोग इसको रटा लगा लें, और वो ये है कि इस वेरिएबल हमेशा तब ट्रू होगा, पहली कंडीशन ये है कि जो गिवन आर्गुमेंट है वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए।
अगर लिस्ट होगी तो वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल की पहली कंडीशन क्या है कि टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर उसका इंडेक्स 0 क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेंथ कम से कम 2 होनी चाहिए, स्टैटिक उसमें इंडेक्स 1 पे नहीं होना चाहिए, लेटर्स में से होना चाहिए उसकी इंडेक्स नंबर 1, और स्पेस उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस फंक्शन ने बता दिया वेरिएबल है, तो अगला फंक्शन क्या करेगा, वो उसकी बाइंडिंग करेगा, जो अली आपका सवाल था कैसे होगी, तो वो ये फंक्शन करेगा। फंक्शन का नाम है मैच वेरिएबल। फंक्शन को हम क्या पास करेंगे, राइट साइड देखें, फंक्शन को हम क्या पास करेंगे, वो वेरिएबल पास करेंगे जो इस वेरिएबल था, वो वैल्यू पास करेंगे जिसके साथ बाइंडिंग करनी है, ठीक है, और एक एम्प्टी डिक्शनरी पास करेंगे जिसका नाम हमने बाइंडिंग्स रख लिया, ताकि इस वेरिएबल ए को इस वैल्यू के साथ बाइंड करके इस डिक्शनरी में अपडेट किया जाए। सो देखें, ये फंक्शन जब कॉल हुआ, इसने इस बाइंडिंग की एम्प्टी डिक्शनरी को एक की क्वेश्चन मार्क ए और डॉट करके वैल्यू क्या 10 जो है उसके अगेंस्ट सेव कर ली। ठीक है, कैसे सेव किया ये मैं बताता हूँ, सिर्फ लॉजिक समझनी है आपने, इस फंक्शन के आउटपुट बिहेवियर समझना है। पिछले फंक्शन ने फाइंड आउट कर लिया कि ये एक लॉजिकल वेरिएबल है, ठीक है। इस फंक्शन ने क्या करना है, इस फंक्शन ने अब बाइंडिंग करनी है, तो वो बाइंडिंग कैसे करेगा, इस वेरिएबल ए को जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 10 है, हेलो है, अली है, अहमद है, खान है, कुछ भी है, ये तो एग्जांपल ले रहे हैं ना अभी हम, तो उसके साथ वो उसकी बाइंडिंग परफॉर्म कर देगा। सो ए बाइंड हो गया किसके साथ, 10 के साथ। क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरी कॉल देखिए जी। सर इसकी वैल्यू जो है ये, मतलब आपने कहा है ना, कोई भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब एक वर्ड हो सकता है, तो एक वर्ड हो सकता ये हम लेंगे किधर से, ये नहीं समझ यार। ये तो यूज़र देगा ना, क्या हो गया है, रूल्स और पैटर्न यूज़र इनपुट देगा, रूल्स हमारे पास पहले से बने होंगे। अभी तो हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ चला रहे हैं, बाद में तो हम डेटाबेस के ऊपर चलेंगे, रूल्स की डेटाबेस पे। ठीक है। अभी तो सादी मैचिंग कर रहे हैं ना, हम खुद से वैल्यू दे रहे हैं, अपनी मर्जी की वैल्यू दे रहे हैं, ताकि फंक्शन को बना के टेस्ट कर सकें। बाद में इनपुट यूज़र देगा और ये पैटर्न हमारा उधर रूल्स में से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडर पिक्चर में समझे ना, इसलिए मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड से बड़ा टाइम लगाया, आउटपुट आपको दिखाई है कि हम वो एज अ होल हम वो अचीव करना चाह रहे हैं, ये उसका क्या है, सब गोल है, या ये उसका एक मॉड्यूल है। अच्छा, आप समझिएगा बात को। दूसरी कॉल देखें और बताएं कि आउटपुट क्या आएगी। मैच वेरिएबल बी के अगेंस्ट जो कॉल हो रहा है 20 के साथ। सर ये 20 असाइन हो जाएगा ना बी को, लेकिन जो चेंज आएगी वो क्या आएगी कि पुरानी बाइंडिंग साथ चलेगी, ए विद 10, बी विद 20। ठीक, सर ये तब चलेगी अगर वेरिएबल सेम हुआ तो, लॉजिक वेरिएबल सेम हुआ तो, या जो जिसमें सेव करवा रहे हैं वो सेव हुआ, मतलब सेम हुआ। मैं बताता हूँ, यहाँ वेरिएबल था ए, बाइंड हो गया। क्यों बाइंड हुआ, उसकी वजह ये है कि पुरानी बाइंडिंग्स के अंदर ए के नाम से कोई वेरिएबल नहीं था, तो ये ए जो है फर्स्ट टाइम आया तो इसने बाइंडिंग कर दी। ठीक है, दोबारा मैच वेरिएबल कॉल हुआ, आपको कहा गया कि भाई बी के साथ बाइंड करो 20 को, तो कैसे बाइंड हुआ बी 20 के साथ, इसने देखा कि पुरानी बाइंडिंग, अब पुरानी बाइंडिंग ये है, पुरानी बाइंडिंग में ज़रूरी है कि बी पहले से बाइंड ना हो, तो बी पहले से बाइंड नहीं था, इसने बाइंड कर दिया। ठीक है, तीसरी कॉल देखें, सी को बाइंड करने के लिए कहा गया है 30 के साथ, पुरानी बाइंडिंग में सी पहले से बाइंडेड नहीं है, तो सी बाइंड हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट कॉल देखें, सी को बाइंड करने के लिए कहा जा रहा है 30 के साथ, अब पुरानी बाइंडिंग में सी पहले से बाइंडेड है, राइट, तो ये दोबारा से सी की बाइंडिंग नहीं करेगा, आपको पुरानी बाइंडिंग उठा कर दे देगा कि भाई सी को मैं दोबारा बाइंड नहीं कर सकता अगर वो पहले से बाइंडेड है। ये रूल्स हैं, एक वेरिएबल जो पहले से बाइंडेड है सेम वैल्यू के साथ, वो दोबारा से बाइंड नहीं हो सकता। अगली कॉल देखें, वेरिएबल बी को बाइंड करना है,
किसके साथ? 40 के साथ। पुरानी बाइंडिंग में वेरिएबल बी पहले से बाइंडेड है, राइट। लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो ये है कि प्रीवियस वाली कॉल में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी तो सी को बाइंड करने के लिए कहा गया था ना, इस सी को। लेकिन जो डिफरेंस था वो ये था कि सी बाइंडेड था लेकिन सेम वैल्यू से बाइंडेड था। पुरानी वैल्यू और जो नई वैल्यू दी गई थी वो सेम थी। तो उसने फिर क्या कहा कि मैं भाई बाइंडिंग करता ही नहीं हूँ, पुरानी बाइंडिंग उठा के दे दी थी। लेकिन इस सिनेरियो में बी पहले से बाइंडेड है, बट जो नई वैल्यू है वो 40 है और पुरानी वैल्यू क्या है? 20 है। तो इस केस में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा कि नो, मैं बाइंडिंग नहीं कर सकता, फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर एक वेरिएबल बाइंडिंग के लिए दिया जा रहा है और वो वेरिएबल पहले से बाइंड है और उसकी जो पहले वाली वैल्यू है और जो अब वाली वैल्यू बाइंडिंग के लिए दी जा रही है, ये दोनों अगर सेम नहीं हैं तो मैच वेरिएबल का फंक्शन बाइंडिंग नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। अली, रूल समझ आ गया? यस सर। तो बताएं, डी को बाइंड करना है 40 के साथ, होगा बाइंड? सर डी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो सर ये तो हो जाएगा। गुड, डी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये रूल हम क्यों बना रहे हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होगी ना। वजह समझें। वजह ये है कि जो एक्चुअल हमारा सिस्टम है उसमें जहाँ आपने देखा था कि वेरिएबल एक्स आ रहा था या वाई आ रहा था, तो अगर हम बाइंडिंग्स के अंदर एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा दफ़ा बाइंड कर लेंगे तो रिस्पांस में जब कहा जाएगा कि वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो कौन सी वाली वैल्यू को, एक से ज़्यादा हुई तो कौन सी वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसलिए हम सेम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ बाइंडिंग नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, कितना टाइम रह गया? टाइम हो गया। तो चलें, अब हम इसमें अगर समराइज़ करूं तो दो फंक्शंस हमने कर लिए हैं। शुरू में अगर मैं जाऊं तो हमने इन 4 फंक्शंस में से ये 2 फंक्शन कर लिए हैं। आपको इन 2 फंक्शंस की वर्किंग का पता होना चाहिए कि ये क्यों हैं और कैसे काम कर रहे हैं। इस वेरिएबल चेक करता है वेरिएबल है या नहीं है। अगर वेरिएबल है तो वो मैच वेरिएबल को कहता है कि भाई इसकी क्या कर दो, बाइंडिंग्स कर दो। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अटेंडेंस होगी आपकी? नहीं हुई ना? और सर अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला बिन तबस्सम, प्रेजेंट सर। अहमद रज़ा 070, प्रेजेंट सर। अहमद रज़ा 7 प्रेजेंट सर। अलीना हुमा, प्रेजेंट सर। अली हसन, प्रेजेंट सर। अनस शाहिद, प्रेजेंट सर। बासित हुसैन, प्रेजेंट। हलीमा बानो, प्रेजेंट सर। हीरा पाशा, प्रेजेंट सर। कशिफ रहमान, प्रेजेंट सर।